देखिए कि जिस टाइम पे इलेक्शन के नतीजे आए थे, वहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए, चाहे इंडाइसेस की या स्टॉक स्पेसिफिक बात करी जाए, तो वहाँ पे हमें एक मेजर डाउनसाइड देखने को मिला था। लेकिन एफएमसीजी सेक्टर जो है उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बना हुआ था। लेकिन लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो आईटी और एफएमसीजी सेक्टर में हमें एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। आने वाले हफ्तों में हमें क्या वापस से वो बाउंस बैक देखने को मिलेगा एफएमसीजी और आईटी सेक्टर में? देखिए, तो एफएमसीजी और आईटी अगर आपको ध्यान हो तो काफी दिनों से लोग कंसोलिडेट कर रहे थे विद इन अ रेंज, और वो भी दैट टू ऑन है, मतलब डाउनवर्ड बायस की तरफ था, क्योंकि ट्रिगर्स नहीं मिल रहे थे उसके अंदर। और ट्रिगर्स में अगर आईटी की बात कर लें तो आईटी में हमारा जो मैक्सिमम रेवेन्यूज है दैट टू ऑन आउटसाइड इंडिया और वेस्टर्न वर्ल्ड से आता है, यूएस से, यूरोपियन नेशन से आता है। तो वहां पर जो है एक बड़ा धक्का था, क्योंकि यूक्रेन वॉर था। उसके बाद अगर आप देखें तो इजराइल के बीच में जो इजराइल और गाजा पट्टी पे जो झमेले थे वहाँ, उसके कारण तो उनके यहाँ इन्फ्लेशन जो है प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। इसलिए इन्फ्लेशन के कारण महंगाई जब होती है तो कंपनियां आप कहें कि केपेक्स कम करना चाहती हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ जो है केपेक्स काफ़ी बड़ा होता है और महंगाई में लोग खर्चे थोड़े से कम करना चाहते हैं। और जो अगर खर्चे कंपनियां कम करेंगी तो उसमें आईटी के पास नए प्रोजेक्ट्स आने थोड़े मुश्किल होते हैं। तो उस लिहाज से ये डिफिकल्ट पीरियड डेफिनेटली था जितनी भी बेलवेदर आईटी कंपनीज थी उनके लिए। तो और दूसरी तरफ अगर एफएमसीजी की बात करें, चूंकि रूरल थोड़ा सा डिस्ट्रेस इकोनॉमी में था, जिसका कि आप देखें कि इस इलेक्शन पर भी थोड़ा रिजल्ट या उसके जो है छाया जरूर उसकी पड़ी है, एक शैडो पड़ा है। और जो मौजूदा सरकार थी वो उतनी जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से नहीं आया। तो कहीं ना कहीं रूरल डिस्ट्रेस इसको दर्शाता है कि लोगों की इनकम में शायद वो इजाफा न हुआ हो। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार जो है फिर से कुछ रूरल इनकम बढ़ाने के लिए मनरेगा को करेगी, क्योंकि सब्सिडीज में बराबर इस सरकार का ध्यान रहा है कि कम करनी है सब्सिडी, लेकिन एनी हाउ सब्सिडी कम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो आप देखो कि फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उसके इनपुट कॉस्ट मटेरियल बढ़ने के कारण सब्सिडीज को कंटिन्यू रखा गया। तो लेकिन मनरेगा क्या बढ़ेगा, या कोई नई स्कीम जो कि सरकार 2000 रुपए लोगों को दे रही है, क्या उसको कुछ बढ़ाएगी? तो इस तरह की चीजें को देखना होगा बारीकी से कि क्या रूरल इनकम कैसे बूस्ट होगा, क्योंकि एफएमसीजी का एक लार्ज पोर्शन हमें रूरल इनकम की तरफ से आता है, और रूरल इनकम अगर बढ़ती है तो डेफिनेटली जो है बढ़ना चाहिए। और अगर आप देखें, जब जैसा आपने बताया कि इलेक्शन के बाद हमने देखा कि बहुत तेज राइज हुआ, एक स्टीप राइज देखा गया एफएमसीजी और आईटी स्टॉक्स में, क्योंकि दीज स्टॉक्स आर नोन टू बी डिफेंसिव स्टॉक। और दूसरा जो है ये अपॉलिटिकल है, मतलब पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा संबंध नहीं रहा है। तो सेफ हेवन मार्केट शायद ढूंढ रहा था कि उस बीच में, जबकि क्लैरिटी इमर्ज नहीं हुई है, तो एक सेफ हेवन की तरफ इन दोनों सेक्टर्स को देखा जा रहा था। तो उसमें लोगों ने कुछ इन्वेस्ट किया और बढ़ गया। लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड चेक होगा कि क्या सेफ हेवन विल कंटिन्यू टू बी ए सेफ बेट। तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, और उसमें मुझे लगता है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए टिल द बजट कम, क्योंकि क्लैरिटी इमर्ज होगी। और इन्फ्लेशन देखना होगा आपको आईटी के लिए कि बाहर के देशों में इन्फ्लेशन कैसे रहते हैं। जी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी ले ली है, और क्या क्या सेक्टर में हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है और कौन से ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जहाँ पे नजर रखनी चाहिए। संतोष सर, लास्ट सवाल है।